दोस्तों आमतौर पर कोई भी राजा या महाराजा हो, हम उसे एक पावरफुल इंसान के रूप में जानते हैं। पर क्या हो कि कोई राजा देखने में तो बहुत ही पावरफुल हो, पर असल में वो लोगों की कठपुतली हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान के मोस्ट कंट्रोवर्शियल एम्परर हिरोहितो की, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को लीड किया था और उस समय जापान अपनी फुल फॉर्म में था। उसने चाइना, रशिया, यहाँ तक कि यूरोप को एशिया में हरा दिया था और उस समय ब्रिटेन जैसी सुपर पावर भी जापान के सामने टिक नहीं पा रही थी। दोस्तों फिर भी हिरोहितो खुश नहीं थे। चलिए इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों हिरोहितो का जन्म 29 अप्रैल 1901 जापान में हुआ था। इनके पिता क्राउन प्रिंस योशिहितो थे और इनका बचपन शाही परिवार में भी था, पर पिता के बीमार होने पर 1921 में ही राजपाट को देखना शुरू कर दिया, जिसके चलते 1922 में अमेरिका में हो रही वाशिंगटन नेवी ट्रीटी को साइन किया, जिसमें 5 महाशक्तियां शामिल थी: ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली और जापान। इस ट्रीटी के तहत नेवी के निर्माण और हथियारों की होड़ को सीमित किया जाए और जिससे शांति बनी रहे। इसी की वजह से 1923 में इनकी हत्या की नाकाम कोशिश की गई, पर ये बच गए और 1926 में अपने पिता की मृत्यु के बाद हिरोहितो ने जापान का सिंहासन संभाला और इधर जापान अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था। दोस्तों उस समय जापान की नौसेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना थी और इसकी अर्थव्यवस्था 9वें स्थान पर थी। उस समय जापान एक लोकतांत्रिक देश था और काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर इन पश्चिमी देशों को जब कोई देश इनसे आगे निकलता हुआ दिखता है तो ये उस पर ट्रीटी या सैंक्शंस के द्वारा उस पर रोक लगा देते हैं। जैसे कि आज चाइना पर अमेरिका सैंक्शंस लगाता है, वैसे ही उस समय ब्रिटेन और अमेरिका ने जापान पर 1930 में ट्रीटी के द्वारा उसकी नौसेना की शक्तियों को सीमित कर दिया, जिसका जापान की आर्मी और वहां के नेशनलिस्ट ने काफी विरोध किया। लोग जापान की सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले से नाखुश थे और रिजल्ट ये निकला कि 1932 में जापान के लोकतांत्रिक पीएम की हत्या हो गई और अब जापान की राजनीति में सेना का दखल बढ़ गया। अब धीरे धीरे जापान के पीएम पद पर जापानी सेना के लोगों की नियुक्ति होने लगी और एक बार तो तख्ता पलट की कोशिश की गई, पर वो नाकाम हो गई। जापान में दिन पर दिन राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होती जा रही थी और इधर सेना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुका था और इन सब चीजों को देखते हुए हिरोहितो काफी डर चुके थे और इसीलिए उन्होंने सेना की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। इधर जापान मंचूरिया और चीन को जीतते हुए आगे बढ़ रहा था और उधर जर्मनी लगभग पूरे यूरोप को जीत चुका था। शुरुआत में जापान के सम्राट और उनके प्रधानमंत्री शांति की ओर थे, पर लगातार जीत दर्ज होते देख सम्राट भी सेना का साथ देने लगे। इधर अमेरिका ने जापान को रोकने के लिए स्टील और ऑयल देने से इनकार कर दिया और सैंक्शंस लगा दिए, जिस पर जापानी सेना काफी बौखला गई और अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। पर मिडवे की लड़ाई से जापान को नुकसान होना शुरू हो चुका था। जापान में क्रूड ऑयल की कमी होने की वजह से युद्ध के लिए लड़ाकू विमान उड़ान नहीं भर पा रहे थे, जिसका फायदा उठाते हुए अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया, जिसके बाद सम्राट हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। पर अभी भी जापान की सेना तख्तापलट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो आत्मसमर्पण करना नहीं चाहती थी। पर जब युद्ध खत्म हुआ तब दुनिया के लोगों ने हिटलर और मुसोलिनी की तरह हिरोहितो को भी युद्ध अपराधी बताया, पर असलियत जानने के बाद हिरोहितो को युद्ध अपराध से मुक्त कर दिया गया और साथ ही अमेरिका को ये डर भी था कि अगर जापान के सम्राट को ही सजा दे दी तो जनता विरोध में आ सकती है, इसीलिए हिरोहितो को छोड़ दिया गया। वैसे दोस्तों हिरोहितो और जापान के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।